नमस्कार दोस्तों, हम में से सभी विद्यार्थी बाणभट्ट जी के बारे में तो अवश्य जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे इनके बारे में या बहुत कम जानते होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बाणभट्ट जी के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। बाणभट्ट जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। बाणभट्ट जी को राजा हर्षवर्धन के दरबार का एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि कहा जाता है, अर्थात बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जी ने अनेकों प्रकार के ग्रंथों इत्यादि की रचना की है। बाणभट्ट ने अनेक प्रकार के नाटक इत्यादि को भी लिखा है। बाणभट्ट जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। यदि हम बात करें बाणभट्ट के जन्म की तिथि के बारे में तो उनकी जन्म तिथि अभी तक स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुई है, क्योंकि उनके जन्म को लेकर अनेकों प्रकार के मत दिए जा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी सही प्रमाणित मत नहीं मिले हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं बाणभट्ट के माता पिता के बारे में। बाणभट्ट को उनके माता पिता के द्वारा काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ था। बाणभट्ट जी के पिता का नाम चित्रभानु और उनकी माता का नाम राजदोई थी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाणभट्ट का आरंभिक जीवन बहुत ही सुखमय रूप से बीता, क्योंकि बाणभट्ट जी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऐसे में उनके जीवन को बिना किसी विवाद का होना पाया गया है। बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के दरबार के न केवल एक प्रमुख लेखक अपितु वह एक लेखक और कवि होने के साथ साथ हर्षवर्धन के सभा में सम्मोहित सभा पंडित भी थे। बाणभट्ट जी की लेखनी में कई ग्रंथों और रत्नों का लेखन हुआ है। बाणभट्ट जी का महाकविता केवल हर्षचलित और कादंबरी के सर्वमान्य है। बाणभट्ट जी की यही दो रचनाएं वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित हैं। बाणभट्ट जी ने इन दो गद्य काव्यों के अलावा मुकुट, डिटक, चंडी शतक, पार्वती परिणय जैसे अन्य रचनाओं भी बाणभट्ट के द्वारा रचित की गई है। आइए जानते हैं कि महाकवि बाणभट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी। हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि बाणभट्ट जी की मृत्यु के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि बाणभट्ट जी बहुत ही पुराने समय के कवि हुआ करते थे। इसीलिए बाणभट्ट के विषय में अधिकतर जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। तो गाइस, आज हम बाणभट्ट जी के बारे में बतलाए हैं, जो कि भारत के बहुत ही प्राचीन कवि थे, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का सबसे महान और योग्य शासक माना जाता है। पुष्पभूति वंश का स्थापना आपको हम पहले ही बोल चुके होंगे। 550 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इस वंश का कार्यकाल चला था। पुष्पभूति वंश का संस्थापना पुष्पभूति ने स्वयं किया था। फिर उनका बेटा प्रभाकवर्धन आया। प्रभाकवर्धन के दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन की हत्या उसका जीजा का दोस्त शीशांग जी ने कर दी थी, और उसके बाद हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी पे बैठी थी। यही हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहा करते थे। हर्षवर्धन के काल में ही हुनस्वांग भारत आए थे। गाइज, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।